क्रोहन रोग क्या है? व्हाट इज दिस क्रोन डिसीज? एंड आई थिंक यू आर डायग्नोस्ड इट एट a very young age. तो क्रोन्स डिसीज इट्स एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज डिसऑर्डर है, और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपका खुद का बॉडी आपके बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहा है। इसको टैकल करने के लिए पता तो चले कि ये है क्या, तो उसी में इतना टाइम लग गया। एंड फिर जो एक्सेप्टेंस करना चाहती है, ये एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है, कि इसका कोई क्योर नहीं है। कंट्रोल में रख सकते हो लेकिन कुछ क्योर नहीं है। डेली, दिन के सुबह या रात को, दिन को अगर आप लिखते हो, सिर्फ मैनिफेस्ट कीजिए कि आपको अपना आज का दिन कैसे जाने वाला है। मैनिफेस्ट दैट, क्योंकि आप जो यूनिवर्स के व्हाट यू पुट आउट यूनिवर्स पे, वो आपको मिलता भी है। वो उसमें मुझे बहुत विश्वास है। एंड ऑफ द डे में रिफ्लेक्ट कीजिए कि क्या क्या हुआ, क्या इसके हिसाब से नहीं हुआ, क्या बेहतर हो सकता था, लेकिन हमेशा एंड इट विद ग्रैटिट्यूड। ये सुसाइड तो अभी भी बहुत कम्युनिटीज में ऐसा एक टैबू टॉपिक है, एक वर्जित विषय है। हम इस विषय के बारे में बातचीत को अधिक खुला बनाने और खता को बदलने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? जी, आई थिंक सबसे बड़ा डर जो हम लोगों के माइंड में होता है सुसाइड के रिलेटेड, कि अगर हम सुसाइड के बारे में बात करें या सुसाइड के बारे में किसी को पूछे, तो शायद हम वो आइडिया उनके माइंड में प्लान कर दें अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो। लेकिन रिसर्च ये बताता है कि आप जितना जितना सुसाइड के बारे में बात करेंगे, आप जितना एक इंडिविजुअल को सुसाइड के बारे में पूछेंगे, उतना ही सुसाइड का रिस्क कम होता है। एंड एज अ कम्युनिटी हमको ये एक बात माइंड में रखना चाहिए कि 2017 में मेंटल हेल्थ एक्ट के दौरान सुसाइड डिक्रिमिनलाइज हो चुका था। तो अभी सुसाइड एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, क्योंकि उसके पहले अगर आप एन इंडिविजुअल वाज कॉट अटेम्प्टिंग सुसाइड, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस था। लेकिन 2017 के बाद वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूं नवीन समला और मैं हूं पायल मित्तल, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूं टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई है मालविका भुवन सुंदर जी, और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाला है। वो टॉपिक है अनमास्किंग द साइलेंट क्राइसिस, ए बोल्ड टेक ऑन सुसाइड प्रिवेंशन एंड मेंटल हेल्थ, यानी मौन संकट का पर्दाफाश, आत्महत्या रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य पर साहसिक दृष्टिकोण। सो वी आर गोइंग टू हैव ए बोल्ड कॉन्वर्सेशन। मगर ये टॉपिक के बारे में बात करने से पहले अपनी मेहमान मालविका जी में चलिए थोड़ा गुदगुदी करेंगे। और मालविका जी, हम तो कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करेंगे और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना, दिस इज जस्ट टू टिकल योर ब्रेन एंड टू नो योर पर्सनल साइड। एंड अगर आप तैयार है तो हम शुरू करेंगे। Hello, I'm Steve Ahern, one of the judges of the Asia Podcast Awards. I'm interrupting this episode to let you know that you're listening to an award-winning podcast. This podcast won its category in the 2024 Podcast Awards, so you know you're listening to quality. Enjoy your listening experience and congratulations to the team who created this award-winning podcast for you. हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, परफेक्ट। मेरा पहला शब्द है कि फ्यूचर, भविष्य। डरावना। सपना। सोच के डर लगता है। अच्छा। सपना। सबको ड्रीम करना चाहिए लाइफ में, टू अचीव योर ड्रीम। ड्रीम तो करना चाहिए। अच्छा। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। बहुत महत्वपूर्ण स्किल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। धन, मनी। बहुत जरूरी। धन बहुत जरूरी है। ठीक है। और आखिरी शब्द मेरे तरफ से जिंदगी, लाइफ। जिंदगी कल क्या होगा किसको पता, तो एक एक दिन अपने हिसाब से जिए। पावरफुल। बहुत ही
सुंदर जवाब आपकी तरफ से। और अब नवीन के बाद आई विल टेक द पोडियम एंड मेरी तरफ से कुछ शब्द आ रहे हैं मालविका जी आपकी तरफ। जी। और पहला शब्द है इन्वेंशन, आविष्कार। आविष्कार, जैसे धन के लिए बोला था, बहुत जरूरी। आविष्कार बहुत जरूरी है, हाँ। बिल्कुल। और एक अजीब और गरीब शब्द लेकिन बहुत ही मजाकिया वाला, एलियंस। एलियंस, लगता है शायद वो हम ह्यूमन से बेटर होंगे। एलियंस। ओ हाँ। शायद। हाँ। आपने शायद यूज किया है तो शायद में बहुत सारी होप आ जाती है और बहुत सारा एक एक देखने का नजरिया चेंज हो जाता है कुछ चीजों को। हाँ। अगला शब्द मेरी तरफ से है लीडरशिप, नेतृत्व। लीडरशिप, सबकी बस की बात नहीं है लीडरशिप। एब्सोल्युटली ट्रू सेड। अगला शब्द मेरी तरफ से आपकी तरफ आ रहा है, किताब, बुक। वो एक चीज जिसके विद विच मैं अपनी जिंदगी को भूल सके, एक दूसरी दुनिया के अंदर जा सकूं। सो माई एस्केप फ्रॉम रियलिटी। राइट। सक्सेस, सफलता। सफलता, मुश्किल है मिलना लेकिन जरूर मिलेगा जिंदगी में। थैंक यू मालविका जी, बहुत ही अच्छे से हमारे सभी शब्दों का जवाब देने के लिए। टू द पॉइंट एंड इंटरेस्टिंग जवाब आपकी तरफ से। तो टीजीवी में आपका स्वागत है और हमारे सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार दोबारा से। थैंक यू। थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया इस प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहली बात, शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपका एक ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर करिए हमारे साथ और हमारी ऑडियंस के साथ। ठीक है। ब्रीफ एलिवेटर पिच। एक अभी अभी मेंटल हेल्थ के फील्ड में स्टार्ट करने वाली एक साइकोलॉजिस्ट, जिसके बहुत बड़े होप्स हैं, बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, एंड वो पूरे करने के लिए हम एक एक दिन एक एक स्टेप ले रही हूँ। और बहुत सारे पर्सनल स्ट्रगल्स भी हैं लाइफ में, वो सब ओवरकम करके अभी इस मुकाम तक पहुंची हूँ कि थोड़ा तो अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो मेरी तरफ से जो होता है कम्युनिटी के लिए एक चेंज लाने के लिए, वो मैं कर रही हूँ अभी। सो दैट्स माय ब्रीफ एलिवेटर पिच। ये आपने बात करी प्रेजेंट सिचुएशन की, आज आप जो अपनी कम्युनिटी को देना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाके अगर हम शुरुआत करें आपके बचपन से, या कुछ और कुछ एक्साइटिंग आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। बचपन से, तो बचपन की मालविका बहुत बात करती थी, लेकिन जो मालविका अभी है वो जब चाहिए तब भी बात करती है। तो वो एक बचपन की मालविका को मैं मिस करती हूँ, जो बिना सोचे समझे, बिना ये डर के कि कौन क्या बोलने वाला है मेरे बारे में, बात करती थी। तो अभी थोड़ा सोच सोच के बात करती हूँ तो। थैंक यू। और मालविका, आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? जिंदगी में मेरी गाइडिंग वॉइस होगी मेरी मम्मा, डेफिनेटली, जो राइट एंड रॉन्ग हमेशा सिखाती थी मुझे, सिखाती है हम्म। मुझे। हम्म। एंड वो माँ भी है और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, तो ऐसा रिलेशनशिप है हम दोनों का। तो डेफिनेटली मम्मा। ठीक है। और आपके सक्सेस मंत्रा के बारे में बात करेंगे। आपके इस सफर में सबसे ऊपर से ऐसी कौन सी तीन चीजें जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? सो ऐसी तीन चीजें जिसके वजह से मैं अभी इस मुकाम पे हूँ। तो फर्स्ट आई थिंक मैं बोलूंगी रेजिलियंस। उसका हिंदी शब्द क्या है पता नहीं, बट वो एक क्वालिटी जो लाइफ में जितनी भी मुश्किलें आए वो सब ओवरकम करके एक पोजीशन पे होना, उसको बोलते हैं रेजिलियंस। सो वो एक चीज बोलूंगी। दूसरा आई थिंक एम्पैथी। वो एक ऐसा क्वालिटी जो दूसरों के सिचुएशन को समझ के आई कैन उनको उस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ। सिंपैथी नहीं उनको, और अरे क्या हो गया, ऐसा सिंपैथी नहीं, बट अपने आप को उनके जगह पे रख के ऐसा सोचना, वो एम्पैथी। एंड तीसरा आई थिंक मैं बोलूंगी करेज, क्योंकि अभी किसी भी चीज को परस्यू करने के लिए डर नहीं है मेरे अंदर। तो आई थिंक ये तीन चीजें, मैं थ्री मंत्रास, ये तीन होंगे। आपने हमारी ऑडियंस को ना जीने के मंत्र दे दिए, ये हैं ये वाले जो आपने तीनों चीजें कही हैं, क्योंकि शायद ये तीनों भी बहुत जरूरी हैं एक की लाइफ में होना, जो कि आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करती हैं और एक जीने का तरीका भी सिखाती हैं। जी। तो मालविका जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जब ये सारी चीजें हासिल करी तो इनके साथ में निश्चित रूप से
एक कुछ हम्म। सीख भी मिली होगी आपको, तो सबसे मुश्किल सीख कौन सी रही इन सबको अचीव करने में? आई थिंक सबसे मुश्किल सीख जो मुझे मेरी लाइफ में मिली है, एंड स्पेशली इन 3 चीजों को अचीव करने के लिए, कि एक ये हमारा हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है जिंदगी में। आई थिंक अभी की बिजी दुनिया में हम भूल जाते हैं कि अपने हेल्थ पे फोकस रखने के लिए, एंड हम दौड़ रहे हैं डेली पैसा कमाने के लिए, करियर अचीव करने के लिए, एंड हमारा हेल्थ हमेशा वो बैक सीट ले लेता है। पर अगर 1 मिनट लगता है हमारा हेल्थ को अच्छा से बुरा होने के लिए, सो अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है जिंदगी में। जो भी जितना भी पैसा हो, जितना भी आप जितनी भी सफलता मिले करियर में, लेकिन अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है। आई थिंक वो हम्म। सबसे मुश्किल सीख मुझे मिली। हम्म। तो यहाँ पर ना मुझे एक चीज याद आ रही है, एंड आई वुड लाइक टू ऐड इट हियर नवीन बिफोर यू टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हमारी हेल्थ जो है ना वो वन की तरीके से होती है, कि और उसके पीछे जितने भी हमारा करियर, हमारा घर, हमारे वेकेशंस, हमारी जो भी हम हासिल करते हैं वो जीरोस की तरीके से होते हैं। अगर वो वन हटा दे तो जीरो मीन्स नथिंग, किसी का भी कोई वजूद नहीं रह जाएगा। तो मेरी एक ये बस मन में बात आई तो आप सबसे शेयर किया, और आई सपोज इट विल सपोर्ट जो मालविका जी ने हमें बोला है। ओवर टू यू नवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन। both of you made me awestruck actually with your statements. बहुत अच्छे बात बताई आपने। और मालविका, जो भी आप बताए पायल ने उसको एक फॉर्मूला तरह कन्वर्ट की, विच इज गुड, जी इजी टू रिमेम्बर, जी। एंड आई लव दोस प्रोफाउंड थॉट्स। और हम आगे बढ़ते हैं। मालविका, ये क्रोहन रोग क्या है? व्हाट इज दिस क्रोन डिसीज? एंड आई थिंक यू आर डायग्नोस्ड इट एट ए वेरी यंग एज। सो इस निदान Yes, ने आपके जीवन की दिशा कैसे बदल दी और आपके करियर को कैसे आकार दिया? जी। सो क्रोन्स डिसीज इट्स एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज डिसऑर्डर है। तो ये हम्म। आईबीडी उसका शॉर्ट फॉर्म है। इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, क्रोन्स और कोलाइटिस। सो दोनों का मतलब क्या है कि आपके कोलोन एरिया में इन्फ्लेमेशन है, और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपका खुद का बॉडी आपके बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहा है। सो हाँ। सिमिलर टू जैसे सोरियासिस है, सिमिलरली क्रोन्स करके ये आईबीडी का फॉर्म है। एंड मुझे ये डायग्नोसिस आई थिंक 2016 में हुआ था, व्हेन आई जस्ट टर्न्ड 18। सो हाँ। फर्स्ट कॉलेज की फर्स्ट ईयर में, आई जस्ट स्टार्टेड कॉलेज के फर्स्ट ईयर, एंड तभी सब फोकस मुझे इट शुड हैव बीन के एजुकेशन पे एंड फ्रेंड्स बनाने में, क्योंकि ये कॉलेज के फर्स्ट ईयर में यू मेक दोज फ्रेंड्स, वो एक हाँ। सोशल सराउंडिंग बनता है आपका। लेकिन सब फोकस मुझे मेरे हेल्थ पे डालना पड़ा, क्योंकि इसके पहले क्रोन्स के बारे में सुना नहीं था किसी ने फैमिली में। और आई थिंक किसी को भी पता नहीं कि क्रोन्स क्या है। आई मीन किसी ले पर्सन को पूछोगे तो उनको भी नहीं पता होगा कि क्रोन्स क्या है। तो पहले ऐसे सुनने में मेरे पेरेंट्स के लिए and मेरे लिए था कि है क्या, पहले इसको टैकल करने के लिए पता तो चले कि ये है क्या। तो उसी हम्म। में इतना टाइम लग गया, एंड फिर जो एक्सेप्टेंस करना था कि ये एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है, कि इसका कोई क्योर नहीं है। कंट्रोल में रख सकते हो लेकिन कुछ क्योर नहीं है। तो एट 18 ईयर्स में मैं अपनी करियर के बारे में सोचूं या अपने हेल्थ के बारे में, तो वो एक बहुत मुश्किल पड़ाव था लाइफ में। क्योंकि 18 उतनी बड़ी उम्र भी नहीं है कि आपको सब पता है एंड यू कैन टैकल एनीथिंग इन लाइफ। तो बहुत मुश्किल था, एंड एट द बैक ऑफ माई हेड ये भी था कि क्या मैं फ्रेंड्स भी बना पाऊंगी, क्योंकि हम्म। किसको एक बीमार लड़की के साथ दोस्ती करने में इंटरेस्ट होगा। एवरीबडी वुड वांट हेल्थी फ्रेंड्स जिनके साथ वो बाहर जा सके, घूम सके। सो वो सब बहुत एक स्टैंड स्टिल पे आ गया था लाइफ तभी। लेकिन तब से अब मैं एक आई एम इन बेटर सिचुएशन, एंड करियर वाइज भी फोकस कर पा रही हूँ। लेकिन जो भी पीछे देखती हूँ, फ्यू इयर्स ऑफ माई लाइफ आई कुडंट, मैं करियर पे फोकस ही नहीं कर पाई। एंड जब मैं अपने पियर्स को जो मेरे फील्ड में है देखती हूँ कि वो लोग बहुत आगे बढ़ गए एंड मैं स्टिल थोड़ा पीछे हूँ उनके सामने, तो वो थोड़ा एक्सेप्ट करने में मुश्किल होता है मुझे। पर आई थिंक ये क्रोन्स हैज एक ऐसा भी अपॉर्चुनिटी इट हैज गिवन मी कि मैं दूसरों को आई एम एबल टू हेल्प अदर्स विद दिस सिचुएशन, एंड मैं उनके लिए कुछ कर पा रही हूँ यूजिंग माई साइकोलॉजी एक्सपर्टीज एंड माई पर्सनल दिस थिंग। तो
एक अच्छी बात है इसमें, लेकिन वो इट विल नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि बहुत छोटी उम्र में एक लाइफ लॉन्ग इलनेस से डायग्नोज होना लाइफ ही चेंज कर देता है, तो या। अ, मालविका जी, आपने ना यहाँ पर हमारे को एक इंस्पिरेशन दी है, और आई डोंट नो मेरा ये कहना सही होगा या नहीं, बट एक बुक और या फिर एक डॉक्यूमेंट्री तो जरूर बनाई जा सकती है इस बात पे कि कैसे आपने एक्सेप्टेंस आई आपके अंदर अपने एक एक डिजीज के लिए जो कि लाइफ लॉन्ग है और आपको बहुत छोटी एज में हुआ। और दूसरी चीज ये कि आपने उसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी, व्हेन पीपल लूज होप, आपने उसमें अपॉर्चुनिटी देखी टू हेल्प अदर्स। तो मे बी someday we see a book on this by you, or as a autobiography or some movie, I don't know what, but fingers crossed, and all the best to you. Moving to थैंक next यू। question, हम आगे चलेंगे पायल, कि आप कुछ या सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक कमिटमेंट देना चाहता हूँ कि इन द नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ टीजीवी इंस्पायरिंग लाइव्स देयर विल बी वन चैप्टर मालविका मालविका को डेडिकेट करते हुए उनका स्टोरी हम छिपाना चाहिए फॉर श्योर। Oh, that's really sweet. Thank you so much. on real time commitments you are getting. So Naveen, all the best to you, and sure मालविका जी के साथ में बहुत बात होगी इस विषय में, and डेप्थ आप समझने की कोशिश करेंगे। All the best to both of you. Moving to थैंक यू, our थैंक यू। next Thank you. question, कि कुछ स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस या कोपिंग स्ट्रैटेजीज आप बताना चाहें जो कि हेल्प करती हो इस क्रोन बीमारी को मैनेज करने में, विद द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो एक इंसान के जी ऊपर आता जी, जैसे आपने बहुत सही तरीके से कहा था कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ क्रोन्स बहुत ज्यादा है। तो एक जो मैं पर्सनली करती थी एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट जो मैं बोलना भी चाहूंगी इज जर्नलिंग। कि आप डेली आप सुबह, दिन के सुबह या रात को आपका दिन कैसा, दिन को अगर आप लिखते हो, सिर्फ मैनिफेस्ट कीजिए कि आपको अपना आज का दिन कैसे जाने वाला है। मैनिफेस्ट दैट, क्योंकि आप जो यूनिवर्स के व्हाट यू पुट आउट यूनिवर्स पे वो आपको मिलता भी है, वो उसमें मुझे बहुत विश्वास है। तो मैं दिन के शुरुआत में लिखिए कि आप आज आपका दिन कैसे जाने वाला है। एंड ऑफ द डे में रिफ्लेक्ट कीजिए कि क्या क्या हुआ, क्या इसके हिसाब से नहीं हुआ, क्या बेहतर हो सकता था। लेकिन हमेशा एंड इट विद ग्रैटिट्यूड कि हम्म। ठीक है ये नहीं हुआ, लेकिन व्हाट एम आई थैंकफुल फॉर। क्योंकि सबसे छोटी से भी छोटी चीज ना, एक स्ट्रेंजर ने मुझे देख के स्माइल किया, वो भी एक्चुअली आपका दिन बना सकता है। लेकिन हम पॉजिटिव्स पे फोकस नहीं करते हैं लाइफ में। वी टेंड टू ह्यूमंस हम नेगेटिव्स पे फोकस करना प्रेफर करते हैं। लेकिन ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग ऐसी एक टेक्निक है जो आपको फोर्स करेगा कि सबसे छोटी भी अगर पॉजिटिव चीज कुछ हुई आपकी जिंदगी में इस दिन, वो आप लिखें। सो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगी। और दूसरी एक टेक्निक डीप ब्रीदिंग। सो मेंटल हेल्थ में एक टेक्निक है कॉल्ड बॉक्स ब्रीदिंग। तो आप एक स्क्वायर के शेप में ब्रीथ करते हो। आप इनहेल करते हो 4 काउंट्स के लिए, उसको होल्ड करते हो 4 काउंट्स के लिए, एक्सहेल करते हो 4 काउंट्स के लिए, एंड वापस आप वो ब्रेथ होल्ड करते हो 4 काउंट्स के लिए। सो ये अगर आप 3 बार रिपीट करेंगे तो बहुत एक कामनेस मिलता है, एंजाइटी से थोड़ा रिलीफ मिलता है, स्ट्रेस थोड़ा कम होता है। एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स एक्चुअली क्रोन्स जैसे बीमारी के लिए बहुत इट्स वेरी इट हेल्प्स विद, वो सिम्टम्स में भी हेल्प करते हैं क्योंकि स्ट्रेस बहुत बड़ा एग्रेवेटर है क्रोन्स के लिए। सो अगर आप स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीख सकते हैं तो बहुत रिलीफ मिलता है क्रोन्स के सिम्टम्स के लिए। सो ये 2 टेक्निक डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगी। हम्म। अमेजिंग मालविका जी, वो तो बहुत आसान टेक्निक्स भी है एंड सब लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई थिंक थैंक्स फॉर शेयरिंग जी दैट। और आगे जी बढ़ते हैं, हम आत्महत्या, ये सुसाइड के बारे में बात करेंगे। ये सुसाइड तो अभी भी बहुत कम्युनिटीज में ऐसा एक टैबू टॉपिक है, एक जी वर्जित विषय है। हम इस विषय के बारे में बातचीत को अधिक खुला बनाने और खता को बदलने के शुरुआत कैसे कर सकते हैं, विच मीन्स if people हम्म, start talking about suicide, we can prevent lot of suicides from happening, right? But या ये आसान चीज नहीं है। सो आपका टेक जी क्या है, हम कैसे इनके इनके बारे में अवेयरनेस कैसे स्प्रेड कर सकते हैं?
जी, आई थिंक सबसे बड़ा डर जो हम लोगों के माइंड में होता है सुसाइड के रिलेटेड, कि अगर हम सुसाइड के बारे में बात करें या सुसाइड के बारे में किसी को पूछे, तो शायद हम वो आइडिया उनके माइंड में प्लांट कर देंगे अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो। लेकिन रिसर्च ये बताता है कि आप जितना जितना सुसाइड के बारे में बात करेंगे, आप जितना एक इंडिविजुअल को सुसाइड के बारे में पूछेंगे, उतना ही सुसाइड का रिस्क कम होता है। तो पहले ये हम सबको ये डर हटाना चाहिए कि अगर हम सुसाइड के बारे में बात करें या उसके बारे में किसी को पूछें, तो शायद हमारे वजह से वो इंडिविजुअल ये दे माइट टेक सच एन एक्शन, लेकिन नहीं, वो एक्चुअली और हेल्प करेगा रिस्क लो करने के लिए। एंड एज अ कम्युनिटी हमको ये एक बात माइंड में रखना चाहिए कि 2017 में मेंटल हेल्थ एक्ट के दौरान सुसाइड डिक्रिमिनलाइज्ड हो चुका था। तो अभी सुसाइड एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, क्योंकि उसके पहले अगर आप एन इंडिविजुअल वाज कॉट अटेम्प्टिंग सुसाइड, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस था। लेकिन 2017 के बाद वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो वो जो स्टिग्मा है सुसाइड के सराउंडिंग, कि एक वीक आदमी ही सुसाइड करता है, नहीं। अगर एक इंडिविजुअल वो स्टेप ले रहा है, तो उनकी लाइफ में कितनी मुश्किलें हैं वो हमको समझना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली हमको ये स्टिग्मा हटाना है कि सुसाइड एक क्राइम है। या हम बहुत इजीली ये डायलॉग बोल देते हैं कि उसने अपने फैमिली के बारे में सोचा ही नहीं एंड देखो ये स्टेप ले लिया। लेकिन वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का लाइफ इतना मुश्किल है वो दौरान, कि किसी और के बारे में सोच नहीं सकते वो लोग। उनको सिर्फ वो डिफिकल्ट लाइफ से छुटकारा चाहिए, इसीलिए वो स्टेप ले रहे हैं। तो द मोर वी टॉक अबाउट सुसाइड, द मोर जो इंडिविजुअल्स ये कंटेम्पलेट करते हैं उनको भी लगेगा ठीक है, ये एक बहुत ओपन कॉन्वर्जेशन है, तो शायद मैं अपने जो मैं फील करता हूँ या कर रही हूँ उसके बारे में किसी से बात कर सकती हूँ। सो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड में ये रखना कि ये अभी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो प्लीज वो एक क्रिमिनल कॉनोटेशन हटा दीजिए सुसाइड से। आई थिंक हम्म। दैट्स व्हाट आई वुड से। सो मालविका जी, आप अक्सर ना इस नैरेटिव को जो सुसाइड के आजू बाजू रहता है उसको चेंज करने में बिलीव करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बिगेस्ट कल्चरल या सिस्टमैटिक बैरियर्स क्या हो सकते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं हमको इस बारे में ओपनली बात करने में, और हमको क्या स्टेप्स लेने चाहिए जो कि हम इस चीज को खत्म कर सकें, हम बेटर बात कर सकें और बेटर तरीके से लोगों तक इसकी अवेयरनेस को पहुंचा सकें? जी, आई थिंक जैसे मैंने पहले बोला था, सबसे बड़ा बैरियर ये है कि अभी तक हम वो एक क्रिमिनल ऑफेंस एसोसिएट करते हैं सुसाइड के आजू बाजू, लेकिन वो नहीं है। सुसाइड एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। सो ऐसे टर्म्स जैसे कमिट सुसाइड वो हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमिट का डिक्शनरी में अंतर ही है कि कुछ गलत करना। तो वो कमिट, दिस इंडिविजुअल कमिटेड सुसाइड, वो हमें बोलना ही नहीं चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली बड़े बड़े न्यूज चैनल्स भी वो टर्म यूज करते हैं अभी तक। तो यू शुड यूज टर्म्स लाइक दे डाइड बाय सुसाइड, दे टुक देयर ओन लाइफ, लेकिन वो कमिट वर्ड हटाना चाहिए हमें। जो और माइंडफुल होना चाहिए हमको व्हेन वी टॉक अबाउट मीडिया पोर्ट्रेयल ऑफ सुसाइड, ये सब बहुत केयरफुल होना है हमको। दूसरा, ये अभी मेंटल हेल्थ इन जनरली एक टैबू है इंडिया में। अभी तक मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बात नहीं करते। मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प सीख करने में शर्म आती है, क्योंकि ये हम इजिली ये एसोसिएट कर देते हैं। अगर कोई इफ दे फेसिंग अ मेंटल इलनेस, इफ देर हैविंग अ मेंटल हेल्थ डिफिकल्टी, हम ये बोल देते हैं ये तो पागल है। हम ऐसे शब्द यूज करते हैं कॉमन लैंग्वेज में, लेकिन वो बहुत गलत है। सो जब मेंटल हेल्थ के बारे में ही हम बात नहीं कर पा रहे, सुसाइड तो इतना बड़ा एक टॉपिक है जो अभी तक टाबू है इंडिया में एंड डरते हैं लोग, तो कैसे ही लोग बात करेंगे सुसाइड के बारे में जब मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है QPR इंस्टीट्यूट इंडिया, हम मेनली फोकस करते हैं सुसाइड प्रिवेंशन के लिए। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक बिगेस्ट सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी जो रेकमेंड करता है वो है गेटकीपर ट्रेनिंग। सो गेटकीपर ट्रेनिंग क्या है? वो नॉर्मल इंसान को ये एजुकेट करते हैं कि सुसाइड है क्या, सुसाइड का वार्निंग साइंस क्या है, आप ये वार्निंग साइंस आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो जो आपको हेल्प करेगा सुसाइड के बारे में कॉन्वर्जेशन ओपन करने को। एंड वो एक नॉर्मलाइज करता है टू स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन अराउंड सुसाइड, क्योंकि इट शुड बी इट शुड बी समथिंग जो हम डे टू डे बात करें। ऐसे नहीं कि एक स्पेशल दिन है मेंटल हेल्थ के लिए, एक स्पेशल दिन है सुसाइड प्रिवेंशन के लिए, सिर्फ इसी दिन हम चूज करें इस पे बात करने के लिए, नहीं। जितना हम इसको नॉर्मलाइज करें उतना ही लोग भी हेल्प सीख करेंगे।
सो आई थिंक गेटकीपर ट्रेनिंग ऐसा स्ट्रैटेजी है जो मैं सबको रेकमेंड करूंगी करने के लिए. एनी इंडिविजुअल, कोई भी गेटकीपर बन सकता है. एक फिफ्थ स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी गेटकीपर बन सकता है, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल भी गेटकीपर बन सकते हैं. तो कोई भी, जो एक फैमिली मेंबर, आपके पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स, एनीबडी कैन बिकम गेटकीपर. सो आई थिंक वो एक ऐसा स्ट्रैटेजी है विच विल हेल्प शिफ्ट द कल्चर अराउंड सुसाइड, एंड हम सबको एनकरेज भी करेगा जो टू स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन अराउंड सुसाइड. वंडरफुल. और मालविका, अगर हमारे घर में नहीं तो हमारे आसपास में कोई सुसाइड करने का सोच रहे हैं, तो राइट, व्हाट आर सम ऑफ द अर्ली वार्निंग साइंस दैट पीपल शुड वॉच आउट फॉर, बिकॉज इनको कौन से थॉट्स आने शुरू करते हैं, राइट? सो इफ यू कुड फोकस ऑन दैट, आई थिंक इट वुड बी ग्रेट. Definitely. So, 8 out of 10 individuals who are suicidal will show you the warning signs. We just have to identify these warning signs. So, there are various forms of warning signs. There'll be verbal warning signs. जैसे लोग बोलेंगे कि मुझे जीना ही नहीं है. इस लाइफ, ऐसी लाइफ जीने के बजाय मैं मर ही जाती तो अच्छी, अच्छा होता. ऐसा, these statements, जो we should not take it as a joke. This could be a verbal warning sign. नहीं तो चेंजेस इन बिहेवियर. अगर कोई बहुत हंसी मजाक करता था इंडिविजुअल, एंड सडनली आप देखें कि वो बहुत साइलेंट है, सहमा हुआ है, एंड रूम के बाहर ही नहीं आता, आइसोलेटेड है, किसी से बात ही नहीं करता, दैट कुड बी अ वार्निंग साइन ऑफ सुसाइड. एंड सडन चेंजेस इन मूड, कोई सडनली गुस्सा हो जाता है या सडनली अग्रेसिव हो जाता है एंड नेक्स्ट सेकंड हैप्पी है, नॉर्मल है, तो दैट कुड बी अ वार्निंग साइन ऑफ सुसाइड. बहुत सोना, रूम सोते ही रहना, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं सोना, इंसोम्निया, दैट कुड बी अ वार्निंग साइन ऑफ सुसाइड. एनी इंडिविजुअल जिनको क्रॉनिक इलनेस हो, टर्मिनल इलनेस हो, दे आर हाईएस्ट रिस्क ऑफ सुसाइड. सो ऐसे इंडिविजुअल्स को भी उन पे ध्यान रखना, उनको पूछना कि आप कैसे हो, ठीक हो, टू चेक इन ऑन देम, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. थिंग्स लाइक दैट. अगर किसी के घर के हालात ठीक नहीं हो, अब्यूज चल रहा हो, या पेरेंट्स डाइवोर्स सिचुएशन चल रहे हो, they can be at high risk of suicide. So identifying such in your surroundings, identifying people who may be going through these things, and unse पूछना कि how are you feeling, just checking in on them, I think that is very important. So you may have verbal warning signs of suicide, non-verbal warning signs such as changes in behavior, changes in mood, and too much alcoholism, suddenly people resorting to drinking alcohol suddenly too much, that could be a warning sign of suicide. So these are just a few warning signs of suicide. थैंक यू मालविका जी. इसलिए क्योंकि आपने ये जो वार्निंग साइंस है ना, इनको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और जो हमारे शायद सामने होते हैं और हम उनको इग्नोर कर जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बताया. बिकॉज किसी के चले जाने के बाद में उनके पीछे हम सभी परेशान होते हैं, एंड वी फील दैट वॉइड. बट इफ वी कैन अवॉइड दैट वॉइड हैपनिंग, तो उसके लिए ये आइडेंटिफिकेशन साइंस जो आपने बताए हैं, दे आर अमेजिंग. एंड मैं इस बात पे बिल्कुल अग्री करूंगी कि इससे हमारे जो ऑडियंस है उनको भी बहुत फायदा मिलेगा, सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई कुछ इस तरीके का अगर उनके घर में या आसपास या उनके फ्रेंड सर्कल्स में, रिलेटिव्स में हो रहा है, तो वो आइडेंटिफाई कर सके. हाँ जी, तो अब हम कुछ मसाला जोड़ते हैं. तो क्या आप तैयार हैं हमारे दूसरे रैपिड फायर राउंड के लिए? जी. पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से आ रहा है. अगर आपके पास एक जाइजेंटिक बोर्ड हो, बिल बोर्ड हो, जिसपे कुछ लिखा हो, तो आप क्या कहेंगे उस पे लिख के, सबको क्या बताना चाहिए? मेरे रूम में एक पोस्टर है जो बोलता है टू मेनी मूड्स बट स्टिल मी. तो जैसे भी हूँ मैं ही हूँ. आई थिंक वो होगा मेरा टैग बिलबोर्ड के लिए. अमेजिंग. बहुत ही कैची लाइन है ये आपकी. सही है, सही है. और मालविका, यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? ऋतिक रोशन, क्योंकि बचपन से मेरा क्रश है ऋतिक रोशन. फर्स्ट मूवी जो मैंने देखा वो था कभी खुशी कभी गम, तब से मैं क्रश इज ऋतिक रोशन. सो अगर वो अपॉर्चुनिटी मिले तो डेफिनेटली ऋतिक रोशन. Wish you all the best. कहते हैं ना, हम लोग सब प्रे करेंगे that you get to date with ऋतिक रोशन. I would love to.
अगला क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है कि अगर आपको एक दिन के लिए ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे कि सभी को बाय डिफॉल्ट मानना पड़ेगा, तो आप क्या नियम बनाएंगे? एक दिन के लिए नोबडी हैज, किसी को भी कोई रिलीजन नहीं है, कास्ट नहीं है, कुछ नहीं है, वी आर ऑल वन, वी आर फॉलोइंग द सेम रिलीजन, वी आर द सेम कास्ट। इनफ, बहुत हो गया ये रिलीजन एंड कास्ट के बेसिस पे भेदभाव करना। बस एक दिन के लिए nobody belongs to anything, we're just the वाह, same. I think I वाह। would make that as a rule. Definitely. बहुत क्रिएटिव एंड इट हैज अ लॉट ऑफ मैसेज आल्सो। थैंक यू मालविका, अमेजिंग। और मेरा दूसरा सवाल, अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे और कौन सा कैरेक्टर चुनेंगे आप? I think I would choose the Harry Potter series. वो that's my comfort movie, comfort book, and बहुत पसंद है। My favorite series है हैरी पॉटर, एंड उसमें हरमाइनी ग्रेंजर का एक कैरेक्टर है। आई थिंक वो चूज करूंगी मैं, एंड मे बी द इंडियन रीमेक ऑफ हैरी पॉटर, जो बनना नहीं चाहिए, बट आई वुड चूज दैट। Absolutely agree to you. अ, अगला सवाल आपके लिए कि यदि आपको आपका जीवन किसी के साथ बदलना पड़े तो वो कौन होगा और क्यों? आई थिंक नहीं, मैं चूज ही नहीं करूंगी किसी और के साथ बदलने के लिए, क्योंकि जैसे भी मेरी जिंदगी थी है, आई एम ब्यूटिफुल जर्नी था, एंड आई एम दिस पर्सन बिकॉज ऑफ माई जर्नी, सो आई वुडंट चेंज माई लाइफ विथ एनीवन। अमेजिंग। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थॉट्स। और आखिरी सवाल ये दूसरे रैपिड फायर राउंड में। सो मालविका, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र है जो आप देखना चाहोगे, नहीं तो खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे आप? तो आई डोंट नो अगर आप लोग ने वो डोरेमोन का कार्टून देखा हो, लेकिन वो एनीवेयर डोर करके एक यंत्र हाँ। होता है डोरेमोन के पास, जो आप खोल सके और किधर भी जा सके। आई थिंक वो इन्वेंट होना देखना चाहूंगी, या इन्वेंट करना चाहूंगी। नॉट फॉर अ फैंसी रीजन कि मुझे दुनिया भर ऐसे घूमना है, दैट्स एन एडेड बेनिफिट, क्योंकि वो ओपन करके आई वांट टू गो टू अ क्लीन पब्लिक वॉशरूम, वो बहुत बड़ी मुश्किल है इंडिया में मेरे लिए। तो आई थिंक वो ओपन करके आई वुड जस्ट टेलीपोर्ट माई सेल्फ टू माई हाउस का वॉशरूम या कुछ, अगर मैं बाहर हूँ तो। मेनली फॉर दैट रीजन आई वांट दैट to be invented soon, hopefully. And you will be glad to know Doraemon is Naveen's favorite character too. या। Oh, wow, great. Lovely. और shall we continue? Yeah, I think we should be able to wrap actually. हाँ, 2 minutes है ना? Okay, okay. हम्म। So और आपसे बात करते करते मालविका जी हम आ गए हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर क्वेश्चन आंसर्स। और आप हमारे श्रोताओं के लिए एक शक्तिशाली संदेश या सलाह क्या देना चाहेंगी, विशेषकर स्पेशली फॉर दोज पीपल जो चुपचाप मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं या मदद मांगने पर विचार कर रहे हैं? Okay. ये बोलना चाहूंगी कि हमेशा प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, एंड इट्स ओके टू बी सेल्फिश समटाइम्स। कभी कभार अपने आप को ऊपर रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स ओके टू बी सेल्फिश व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ और योर मेंटल पीस, एंड it's okay to not be okay, and it's okay to seek help. हजार लोग होंगे जो उंगली पॉइंट करेंगे कि आप वीक हो, आप ये हो, लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको अपलॉड करेंगे आपके जर्नी के लिए। तो हमेशा दूसरों की वजह से आप अपने आप को नीचा मत दिखाइए, और डोंट रिफ्यूज टू सीक हेल्प बिकॉज अदर्स में परसीव यू इन अ डिफरेंट वे। सो ऑलवेज पुट योर सेल्फ फर्स्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके, एंड ऑलवेज सीक हेल्प। आई थिंक दैट्स द मैसेज आई सुपर वुड लाइक टू गिव। सुपर, बहुत पावरफुल मैसेज दिया आपने और आपसे बात करके बहुत मजा आया। आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? बहुत अच्छा था। थोड़ा एंजाइटी था मुझे, क्योंकि मैं हिंदी इज ओके बट नॉट टू ग्रेट, आई एम नॉट नेटिव हिंदी स्पीकर। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, यूनिक एक्सपीरियंस था, तो या। वंडरफुल। सो हम ये सोचते हैं कि लाइक वुड लाइक टू इनवाइट यू अगेन ऑन आवर शो, स्पेशली इन इंग्लिश में विल डू वन एपिसोड। और बाकी मेंटल हेल्थ के डेफिनेटली। बारे में जो भी आप सोचते हैं कि वी हैव टू स्प्रेड अवेयरनेस, वी आर जस्ट ए कॉल अवे।
So thank you once again, Malvika. I really appreciate it. Absolutely. You joining us today. Thank you. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. And I wish you all the Thank you. best. Thank you. Thank you. Thank you for having me. Thank you so much. All right. Thank you, Thank you. Malvika.